जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर ज़ैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में और आज एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद हैं आदित्य सप्तसंगी जी और उनका अपना खुद का चैनल भी है सतौल जी और बहुत सारी उनकी किताबें उनको सुन भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। आदित्य जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार। आपको प्रणाम, आपके दर्शकों को प्रणाम। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी अगेन। अ, आदित्य जी आप अमेरिका में हैं और प्रेज़िडेंट ट्रम्प ने एपेक्स समिट पर एक बार फिर से कहा कि भारत के साथ ट्रेड डील हो रही है। एकदम हंगामा मच गया है क्योंकि एक एंटिसिपेशन काफ़ी पहले से ही है कि अरे कब होगी, कब होगी? हालाँकि पीयूष गोयल जी ने बोला था कि नवंबर तक हो जाएगी। तो आप अमेरिका में हैं, आपसे अगर मैं ये जानने की कोशिश करूँ जो प्रेज़िडेंट ट्रम्प बोल रहे हैं क्योंकि प्रेज़िडेंट ट्रम्प क्या बोलते हैं, लिखते हैं, अब कोई भरोसा करता नहीं है क्योंकि मतलब उनकी बात एकदम हँसी में उड़ा देते हैं क्योंकि वो कुछ भी बोल देते हैं। वो प्रेज़िडेंट की तरह सीरियस नहीं लेते कि अरे प्रेज़िडेंट ने बोला है तो मतलब हो गया। आपको क्या लग रहा है जो प्रेज़िडेंट ट्रम्प बोल रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है? क्योंकि भारत की तरफ से कोई भी क्लैरिफ़िकेशन, कोई भी इस तरह की खबर, न्यूज़ कुछ भी सामने नहीं है। ये ट्रम्प एक वन साइडेड मैन है। मतलब वो अपनी तरफ से कुछ भी बोलते रहते हैं। कभी जापान के साथ बोल दिया ट्रेड डील हो गई, चाइना के साथ बोल दिया ट्रेड डील हो गई है। चाइना तो चाइना ने बोला फ्रेमवर्क ऑफ द डील इज अनाउंस। डील भी नहीं बोला उसने, फ्रेमवर्क ऑफ द डील इज अनाउंस। अब भारत के साथ शायद भारत बोलेगा, अभी थोड़े दिनों पहले पीयूष गोयल जी ने साफ भी किया। पहले उन्होंने बोला था नवंबर में होगी। उन्होंने बोला कि वी डोंट डू ट्रेड डील्स एट गन पॉइंट। तो बहुत सारे आउटस्टैंडिंग इश्यूज हैं। सबसे बड़े आउटस्टैंडिंग इश्यूज हैं एचएएल की इंजन डिलीवरी। अब वो आउटस्टैंडिंग इशू बन गई है। दूसरा आउटस्टैंडिंग इशू है ऑब्वियसली जीएमओ क्रॉप्स। तीसरा आउटस्टैंडिंग इशू है दी एथेनॉल के लिए जो जीएमओ क्रॉप्स भेज रहे थे, एंड डेयरी। डेयरी में वो लोग इट्स टू मेनी केमिकल्स इन अमेरिकन फूड। तो ये तो आउटस्टैंडिंग इश्यूज है। अमेरिका कुछ मैन्युफैक्चर ही नहीं करता जो भारत के लिए ट्रेड डील हो। और भारत के जो एक्सपोर्ट्स है अमेरिका को, वो मात्र 2.1% ऑफ द जीडीपी है। 2.1%। 41 बिलियन डॉलर। 41 बिलियन डॉलर तो पिछले 3 महीनों में भारत ने 3 बार रिलीज किए हैं अपनी आर्म्ड फोर्सेस के लिए, प्लस उसने अदर एक्सपेंसेस के लिए। तो और भारत ने पूरा डाइवर्सिफाई कर चुका है। इज नो लॉन्गर अमेरिकन डील्स आर नो लॉन्गर नेसेसरी। तो भारत विल टेक देयर ओन स्वीट टाइम। अब कोई टाइम फ्रेम की बात ही नहीं कर रहा है, बिकॉज दे हैव ऑलरेडी कवर्ड द बेसिस। भारत ने 11 कंट्रीज को अपने एक्सपोर्ट्स इंक्रीज किए हैं। एंड सो आई ये जो आपने पूछा, प्रेसिडेंट ट्रम्प खुद ही अनाउंस करते हैं, खुद ही रिजेक्ट करते हैं, खुद ही काउंटर्स हिमसेल्फ। और खुद ही उनके जो टीम है वो कंसिस्टेंटली इक्वेट करने में लगा रहता है भारत और पाकिस्तान को। तो भारत इज लुकिंग एट ए लार्जर रिलेशनशिप विद यूएसए इन केस इट्स वायबल। अभी नो लॉन्गर प्रायोरिटी नाउ। पहले थी प्रायोरिटी, अब नहीं प्रायोरिटी है, बिकॉज यूएसए जो है भारत के लिए एक एनिमी स्टेट की तरह एक्ट करता है। एनिमी स्टेट की तरह जब वो एक्ट करता है, जो है वो ही इज चेंजिंग सो मेनी टाइम्स। तो भारत जो है हैज टू एक्ट अकॉर्डिंगली। तो भारत तो अपना डोंट केयर। अब दिख ही रहा था पीयूष गोयल के एटीट्यूड से, वी डोंट केयर। आउटस्टैंडिंग इश्यूज जो भारत के लिए है वो है डिप्लोमेटिकली काउंटरिंग पाकिस्तान भारत इक्वेशन, जो अमेरिका बनाने की कोशिश कर रहा है वापस। दूसरा उनके लिए इशू है रिलायबिलिटी ऑफ अमेरिकन एक्सपोर्ट्स। तीसरा है उनके लिए इशू इंटरनेशनल फोरम में प्लेइंग गेम्स अगेंस्ट भारत, इंक्लूडिंग इंटरनल सबोटाज इन भारत। ये 3 इश्यूज हैं मेन भारत के लिए। तो मुझे लगता नहीं है कि ये अनाउंसमेंट जो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने बोला है इसका कोई आउटकम निकलने वाला है, क्योंकि आ, जिस तरह वो भारत को नीडल कर रहे हैं कंसिस्टेंटली, उनको लग रहा है प्रेशर कर रहे हैं। बट कोई प्रेशर नहीं हो रहा है, सब मस्ती में अपना नाश्ता वाश्ता कर रहे हैं। एंड ही हैज बिकम ए जोक इन द इंडियन सर्कल्स। उनको ऐसा लग रहा है। तो आई डोंट थिंक सो इसका फ्यूचर भी मुझे ब्राइट दिख रहा है डील का। लेकिन आदित्य जी जो डोनाल्ड ट्रम्प ने जिस तरह की बातें बोली और भारत को बोला कि इंडिया प्लेस टफ ऑन ट्रेड, प्रधानमंत्री मोदी की भी तारीफ की। तो ये जो भारत को लेकर बोला है, क्या ये तारीफ है या इसमें कोई काइंड ऑफ धमकी छुपी हुई है? वो कुछ मैसेज देना चाहते हैं इस सब से?
No, he's actually saying कि President Prime Minister Modi is the way in his deal with India. ये हुँ, बोलना चाहते हैं, तो धमकी है ये तारीफ नहीं है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी को भी मालूम है कि ये तारीफ नहीं है, क्योंकि ये व्यक्ति वो सारे एक्शंस ले रहा है जो एंटी भारत है, एंटी इंडिया। और जब भारत जम के पाकिस्तान की पिटाई करने वाला है, जब भी करेगा, उसके बाद इनका सारा भूत उतर जाएगा। और डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूंसी में प्रेसिडेंट ट्रम्प का बहुत मजाक बन रहा है अमेरिका में, बहुत ज्यादा मजाक बन रहा है, क्योंकि इन्होंने जिन जिन डील्स के बारे में बात किया तो कभी हुई नहीं। जापान के साथ भी नहीं हुई, चीन के साथ भी नहीं हुई। इनफैक्ट चीन ने तो एग्री कर लिया था, चीन ने एग्री कर लिया था कि दे आर गोइंग टू टू हैव, उनका जो डिसीजन था 12 महीने के लिए पोस्टपोन करेंगे रेयर अर्थ एक्सपोर्ट का, एग्री कर लिया था उन्होंने। चीन ने खुद ही रिपोर्ट किया उसको, लेकिन फिर भी चीन ने कुछ साइन नहीं किया। और मलेशिया, कंबोडिया, वियतनाम और आपका थाईलैंड, इन चारों का डील्स पे साइन हुआ है, जिसपे काम होगा 4 साल के बाद। 4 साल के बाद होगा, मतलब प्रेसिडेंट ट्रम्प के जाने के बाद, तो डील्स ही नहीं है वो। और उन्होंने बोला कि टैरिफ से बहुत फायदा हो रहा है, दैट इज $20 बिलियन a मंथ। उसका मतलब सिर्फ अभी तक इन्होंने 160 कमाए हैं बिलियन डॉलर्स। ओके, तो $160 बिलियन इन 8 मंथ्स, उसका तो कोई रेलेवेंस ही नहीं है अमेरिकन इकोनॉमी में। कि मतलब वो तो अभी तो गवर्नमेंट शटडाउन पे सेलिब्रेट कर रहे हैं वो, कि शटडाउन चल रहा है एंड डेमोक्रेट्स आर इन प्रॉब्लम। लेकिन यू विल सी दैट इन फ्यू डेज टाइम अपोजिशन का बहुत बड़ा रीडिस्ट्रिक्टिंग चल रहा है, एंड दैट विल हैव अ सीवियर प्रॉब्लम फॉर रिपब्लिकन प्रोस्पेक्ट इन मिड टर्म, अगर मिड टर्म होता है तो इसलिए आई थिंक ही इज डेस्परेट फॉर अ डील। ये एक ही लेकिन कंट्री आदित्य से हो सकता है। जी। हाँ, जिस तरह से प्रेज़िडेंट ट्रम्प बात करते हुए नज़र आ रहे थे, उससे कहीं न कहीं ये भी मतलब अपनी बात भी नीची नहीं कर रहे, वो अपनी बात भी बोल रहे हैं। एक अलग ही एटीट्यूड में नज़र आया उनको, मतलब एक होता है ना कि एक किसी को भीख चाहिए लेकिन एक एटीट्यूड के साथ भीख माँग रहे हैं। वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम भीख नहीं माँग रहे, हमको दी जा रही है। वो ये जो एक एटीट्यूड नज़र आ रहा है प्रेज़िडेंट ट्रम्प का, क्या ये अपने मागा सपोर्टर को खुश करने के लिए इस तरह की बात कर रहे हैं? डेस्परेशन तो अमेरिका में है भारत के साथ डील करने की, लेकिन वो दिखा नहीं रहे हैं और ये दिखाने की नहीं, कोशिश भारत सामने से प्रेशर में आ रहा है, वो रिक्वेस्ट कर रहा है, उनको डील चाहिए। यही तो एंग्लो सैक्सन एटीट्यूड होता है। एंग्लो सैक्सन एटीट्यूड यही होता है कि वो भीख भी थोड़ा ईगो के साथ मांगते हैं। जैसे अमेरिकन भिखारी को आप देखेंगे, हुँ, वो एक बोर्ड, उसको बोलने में वो बोलेगा नहीं, वो एक बोर्ड पे लिख देगा, मेरे बच्चे ये हैं, उससे इसको पढ़ लो, और फिर जो आप दे रहे हो वो उसका हक है। ओके, दैट्स हाउ अमेरिकन भिखारी भीख मांगता है। तो वो सेम एटीट्यूड है ये। और फिर वो बोल रहा है भारत पाकिस्तान और ये सब। अभी ट्रम्प को इतना भी आइडिया नहीं है कि सिर्फ मुंबई की इकॉनमी पाकिस्तान की इकॉनमी से बड़ी है, सिर्फ मुंबई की। अब वो भारत से $41 बिलियन के ऊपर नेगोशिएट कर रहा है, तो उसका सुपर पावर स्टेटस कहाँ चला गया, कहाँ गया सुपर पावर स्टेटस। और वो दिखाना चाहता है कि भारत को पड़ी है। भारत का तो वैल्यूएशन ही नहीं है, अमेरिका इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर भारत। H1B पे बहुत उछल रहे थे, H1B पे यू टर्न हो गया ना। ऑल द स्टूडेंट्स जो पढ़ रहे हैं अमेरिकन कॉलेजेस में, सबके H1 रिन्यू होंगे, पुराने सारे H1 रिन्यू होंगे उसी प्राइस पे। नए H1 जॉब्स ही नहीं तो कैसे जाएंगे वहां पे। और विल अमेरिकन पीपल वर्क 20 आवर्स अ डे, उनका भी कोई आइडिया नहीं है। तो 20 आवर्स, क्योंकि भारतीय लोगों को क्या होता है, परिवार में चले जाते हैं, काम किया, परिवार के अंदर शाम को पहुंच गए। इनका नहीं रहता है, इनका रहता है शाम को कुछ और चल रहा है, फिर दोपहर में कुछ और चल रहा है, रात में कुछ और चल रहा है। जो सोसाइटी इज नॉट रेडी फॉर दैट हार्ड वर्क। तो ना, जो इनका मागा क्राउड है, मागा बेस है, उसको तो कोई भी लोग नहीं चाहिए एक्सेप्ट वाइट। मागा क्राउड चाहता है कि 30% से रिपब्लिकन्स बचें, बाकी सब निकल जाए, पूरा देश ही खाली हो जाए। कैसे चलेगा भाई। अमेरिका नीड्स 200 मिलियन पीपल टू सर्वाइव।
एंड और ज़्यादातर वाइट लोग, मेजॉरिटी ऑफ द वाइट पॉपुलेशन वो डेमोक्रेट है। तो मागा इज अ वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ द एंग्लो सैक्सन पॉपुलेशन ऑल्सो। तो आई डोंट नो कि वो क्या करना चाहते हैं। द टोटली एवरीथिंग इज, अभी जैसे अभी डिसाइड किया उन्होंने कि नेशनल गार्ड को हर शहर में लगा देंगे, नेशनल गार्ड को। उसका क्या मतलब है? मतलब राइट्स के लिए आप वेट कर रहे हैं, क्या होने वाला है? तो देयर आर बिगर चैलेंजेस फॉर हिम एट होम, जिस पे वो बात नहीं कर रहे हैं। और वो एग्ज़ैक्टली, दिखाता है। वाशिंगटन, उधर कैलिफ़ोर्निया, उन सब जगह पे ये सारी चीज़ें पिछले महीनों में नज़र आई थी। यस। तो जैसे भारत अगर होता, अगर देश कोई होता, कोई कोई और देश भी होता, स्पेशली भारत की बात कर सकते हैं, उसको हम लोग अच्छी तरह जानते हैं। कोई ट्रेन एक्सीडेंट होता है तो प्राइम मिनिस्टर मोदी तुरंत इन्वॉल्व हो जाते हैं, जस्ट एज ए मैसेज। बाकी तो स्टेट मशीनरी होता ही है। यहाँ पे कितने सारे एक्सीडेंट्स हो गए, ट्रेन के एक्सीडेंट्स हो गए, प्लेन के पहिए गिर रहे हैं, और कोई एक्शन ही नहीं, उसे बात ही नहीं हो रही। दो प्लेन टकरा जाते हैं साउथ चाइना सी में, देयर इज नो नेशनल न्यूज। तो मतलब ये तो एग्जैक्टली पाकिस्तान की तरह ऑपरेट कर रहे हैं। नेचुरली उसको मुला मुनीर अच्छे लगेंगे। कहते हैं ना कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। पता नहीं आसिम मुनीर के साथ खाने में ऐसा क्या खा लिया, वो कुछ ना कुछ मुझे लग रहा है पाकिस्तानी मुवक्किल छोड़ के आ गए जो इमरान खान के ऊपर थे, उनकी वाइफ के, अब वो प्रेसिडेंट ट्रम्प के पास आ गए। तारिक अंकल बोला करते थे चीज़ों के बारे में, मुझे याद आ गया कि इनके पास मुवक्किल है। मुझे तब तक पता ही नहीं था मुवक्किल होता क्या है। तो ये एक्सप्लेन भी मुवक्किल क्या होता है। मुझे लगता है अब इमरान खान तो जेल में, उनकी वाइफ भी बेचारी खाली है, तो वो मुवक्किल शायद वहीं पे पहुँच गए। ओके। डोनाल्ड ट्रम्प को एडवाइस कर रहे हैं वो। जस्ट इमेजिन, किसी भी अमेरिकन प्रेसिडेंट ने किसी भी पाकिस्तानी को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया होगा। बेचारों को तो दोनों को समझ में नहीं आ रहा, दोनों पहुंच जाते हैं जोकर के जैसा। उनको समझ में नहीं आता कि इतनी इंपॉर्टेंस क्यों मिल रही है। ये वो सोचते हैं वो लोग मन में, क्योंकि उनके देश में उनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। सो अजीब सा है, ये पूरा सिस्टम ही अजीब सा लग रहा है। एंड एंड जस्ट शोज कि कितना बैंकरप्ट है आदमी। लोग बोलते हैं बड़ा इंटेलिजेंट है। मैंने कहा भाई, इतने इंटेलिजेंट है तो आपको ही बड़ा, फॉर यू, हम लोग को क्या फर्क पड़ता है इतने इंटेलिजेंस का। बट इट्स अ वेरी सैड स्टेट फॉर अमेरिका राइट नाउ। जी, लेकिन आदित्य जी, एक बात और है, अमेरिका जो चाहता है कि भारत के साथ डील हो, भारत उसके लिए मार्केट खोल दे, तो क्या वाक़ई में वो सिर्फ़ मार्केट चाहता है, या कहीं न कहीं जो इंडो पैसिफ़िक जो स्ट्रैटेजी है, उसकी ये एक बार्गेनिंग चिप के तौर पे हम इसको कह सकते हैं? अमेरिका बात करता है बड़ी बड़ी, इंडो पैसिफिक और ये सब बड़ी बड़ी बातें करता है, और कभी कभी हम लोग उसमें खो जाते हैं बड़ी बातों में। अमेरिका का फोकस कभी होता ही नहीं है बड़ी बातों में। उसका फोकस है कंट्री, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी स्ट्रेटेजी बनी हुई है। उसको चाहिए, उसको क्या चाहिए। द ओनली थिंग, उसको भारत भी, भारत 1.4 बिलियन पीपल है। उसको भारत और पुरातन मतलब कितना पुरानी हमारी सभ्यता है, कंटिन्यूअसली लिविंग सिविलाइजेशन, जी। उसको रिस्पेक्ट ही नहीं है। वो तो एक डोनाल्ड डक के जैसे प्लेन में बैठ के उछलता रहता है, बंदर के जैसा। ओके। तो कोई भारत, भारत कोई उसको एक व्यक्ति पे थोड़ी जाएगा। वो तो वो भी असुरिक, भारत तो सोचेगा ही नहीं उसके बारे में। तो उसको उसके मन में लगता है कि बस ये कॉन्कर हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, डन। वो लोग भारत को आइसोलेट करके देखना चाहते हैं, जो कि भारत इटसेल्फ इज अ बिग एंटिटी। और अमेरिका छोटा है एक्चुअली, लैंड पे मत जाइए। पॉपुलेशन सारी फॉरेन की है अमेरिका की। जो गवर्न कर रहे हैं अमेरिका को, वो यूरोप से आए हैं, खुद ही स्कॉटलैंड से आया है। उसकी माँ स्कॉटलैंड है, और पिता कहाँ से है वो पता नहीं लगता आजकल। बट द पॉइंट इज कि ये उनका स्ट्रेटेजी जो है, एशिया पैसिफिक तो उनको बेचा जाता है, इंडिया पैसिफिक। लेकिन उनका क्या है कि इंडिया को न्यूट्रलाइज कर दो, न्यूट्रलाइज कर दो। बांग्लादेश को न्यूट्रलाइज कर दिया, पाकिस्तान को न्यूट्रलाइज कर दिया, वो मेरी जेब में है, अब इंडिया बचा है। तो इस तरह वो काम करते हैं। और अगर, और देखिए अमेरिकन प्रेसिडेंट का काम, घर पे तो कोई काम है नहीं, क्योंकि घर पे उसको मालूम है कि उसकी सेनाओं ने सब कंट्रोल करके रखा हुआ है, पुलिस ने। ओके। तो उसका काम है जस्ट बाहर की डील्स लेते रहो। और क्या अमेरिकन तक पहुंचेंगी वो डील्स? बिल्कुल नहीं। ये सारा एक कबाल है, उसी में डील्स पहुंचेंगी। तो यहाँ पे कोई नेशन वर्सेस इंडिया नहीं है।
ये यूएस इंक वर्सेस भारत है, तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस भारत ऐसे है। उसको लीगैलिटी का नाम दिया हुआ है यूएस इंक का प्रेसिडेंट, यूएस प्रेसिडेंट ऐसा बताया हुआ है। बट आई डोंट थिंक सो वो भारत को उतनी रिस्पेक्ट देते हैं जितनी भारत को मिलनी चाहिए, और भारत को चाहिए भी नहीं कोई रिस्पेक्ट। भारत बोलता है वी डोंट गिव अस रिस्पेक्ट, बस अपना मुंह बंद रखो, दैट्स इट, और जहां भी करना है करो। और भारत के लिए जिस तरह भारत का स्टेचर बढ़ रहा है, द फ्यूचर ऑफ भारत इज गोइंग टू बी कि भारत को इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक्टिव रोल प्ले करना पड़ेगा हर जगह, टू सिक्योर बिजनेस मिलिटरीली, थ्रू इंटेलिजेंस एंड देन थ्रू डिप्लोमेसी, इन तीनों के थ्रू। तो भारत उस लेवल पे काम करना चाहिए, देन ऑल दिस, मैं को कुकर मुत्ते बोलता हूँ, मशरूम्स विल एंड। लेकिन आदित्य जी, अब अगर भारत और अमेरिका के बीच जो ट्रेड डील है, इसकी जो बात हो रही है, तो ये बात तो हम जानते हैं कि भारत से कहीं ज़्यादा इस ट्रेड डील की ज़रूरत अमेरिका को है, और अमेरिका का डेस्परेशन साफ नज़र आ रहा है। और जैसे कि आपने बोला कि एंग्लो सैक्सन जो डेस्परेशन है वो दिखाते नहीं, वो ठीक भी अपना एक अलग ही एटीट्यूड के साथ मांगते हैं। अब सवाल ये है कि ये तो समझ में आ रहा है कि कहीं न कहीं जो प्रेज़िडेंट ट्रम्प है वो अमेरिका फर्स्ट वाला जो अपना एजेंडा पूरा करने के लिए ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, ताकि उनका मागा सपोर्टर भी सदा रहे। लेकिन अगर भारत के उससे बात करते हैं, तो क्या जिस तरह से ये एक नैरेटिव बिल्डिंग कर रहे हैं कि हाँ, ट्रेड डील हो गई है, अब यूएस प्रेज़िडेंट बोल रहा है, तो अ, अब कितने सारे लोग इस बात को यकीन करेंगे जिनमें इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि ये एक प्रेशर टैक्टिक का हिस्सा हो सकता है, कि ऐसा हो रहा है। तो क्या ये हम कह सकते हैं कि भारत अपनी टैरिफ पॉलिसीज़ को भारत को कहीं न कहीं कुछ बदलना पड़ेगा, अमेरिका के आगे कुछ नेगोशिएशंस में कहीं हम नीचे आएँगे, या आप देख रहे हैं कि कुछ बेटर नेगोशिएशंस के साथ हम इस डील को होता हुआ देखेंगे? क्या आपको कहाँ पे नज़र आ रही है फिलहाल ये डील? देखिए क्या है कि अ, भारत की प्रायोरिटीज बड़ी क्लियर हैं इस एरिया में। मुझे तो जो भी मैं रिपोर्ट्स देखता हूँ एंड मैं ट्रेंड देख रहा हूँ सबके, रिपोर्ट वेरी क्लियर है भारत की ट्रेड पॉलिसीज कि भारत को अपने एक्सपोर्टर्स का इंटरेस्ट बचाना है। अमेरिका का कोई ऐसा प्लान ही नहीं है। देखिए अमेरिका एक गिल्ड और कॉरपोरेशन में काम करता है, तो उसके कॉरपोरेशन इतने बड़े हैं कि अगर उनको भारत का एक्सेस नहीं मिलेगा तो बंद हो जाएंगे। इमेजिन करिए, पूरी अमेरिका की सोशल मीडिया इंडस्ट्री अगर भारत पे सैंक्शन लगाता है, विल बी यूजलेस, कुछ है ही नहीं उसके अंदर, जस्ट भारत से। अगर भारत ने जैसे अभी सुखोई बिजनेस जेट का डील साइन किया, अभी उसका टाइम अभी तक आएगा नहीं, बट एटलीस्ट वो इंटेंशंस बड़ी अच्छी है। सो दैट हैज थ्रेटन हिम अ लॉट। उसको लग रहा है ट्रेड से सॉल्व कर देगा, वो ट्रेड से सॉल्व नहीं होगा। पाकिस्तान इज एन अमेरिकन प्रॉब्लम, इट्स नॉट इंडियन प्रॉब्लम। इंडिया को तो प्रॉब्लम हटानी है, बट पाकिस्तान इज एन अमेरिकन प्रॉब्लम। तो उसको लग रहा है कि ट्रेड डील की बात करके जो एक्चुअल इश्यूज हैं उससे भारत का ध्यान हटा दे। एक्चुअल इश्यूज हैं कि अमेरिका इज ट्राइंग टू सबवर्ट डेमोक्रेसी इन इंडिया, ये एक्चुअल इश्यूज। तो ट्रेड डील के चक्कर में उसको लग रहा है कि स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर है, ही कैन टेक ए डिसीजन, तो इसलिए तारीफ करता है कि जोश में आके प्रधानमंत्री मोदी को साइन कर। तो प्रधानमंत्री मोदी से फ्यूचर की गलती हो जाएगी जो नेहरू ने की थी। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी एक सीज़न्ड पॉलिटिशियन है, और स ऊपर सीजन से गुजराती, पॉलिटिशियन और देशभक्त, देशभक्त। देशभक्त और ऊपर से गुजराती। ठीक है, गुजरात की, गुजरात इज ए मतलब ग्रेट स्टेट। गुजरात में, मतलब बिज़नेस और इसको लेकर मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही हूँ। हाँ, नहीं हमारे यहाँ तो बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं, मारवाड़ी हैं, मारवाड़ी, गुजराती, मतलब तमिलनाडु में अच्छे बिजनेस हैं, हमारे बिजनेसमैन की कमी नहीं है, और ज्यादा अच्छी क्वालिटी के हैं एज कम्पेयर टू हिम। तो लेकिन उसको लग रहा है कि ऐसे चढ़ाएंगे तो साइन कर देंगे जोश में आके, उसको लगता है पाकिस्तान की जैसे बात हो रही है या अमेरिकन की जैसे बात हो रही है। हुँ। बट ही डजंट रियलाइज कि ही हैज हर्ट द इंडियन प्राइड। प्राइम मिनिस्टर मोदी को अलाउ नहीं करेगी भारतीय जनता कुछ साइन करने के लिए अमेरिका से इस समय। प्रधानमंत्री मोदी ने अगर साइन किया तो जनता उस पर नाराज होगी, बिकॉज दे नो कि अमेरिका इज अनरिलायबल। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी कहीं से कोई गवर्नमेंट को बोलना चाहिए, एचएल का डिलीवरी पहले जो तुम जी के इंजन से रोक के रखे हुए उसको फटाफट कंप्लीट करो, कंडीशंस डालनी पड़ेंगी।
और जब तक कि अमेरिका के ऊपर क्रॉस सैंक्शंस आप नहीं डालेंगे, वो सुनेगा नहीं आपकी बात। उस पे आपको सैंक्शंस डालना ही पड़ेंगे। देन ओनली दे आर गोइंग टू लिसन टू अस, टू लिसन टू भारत। तो ये उनका वे ऑफ वर्किंग है। सो ये कहीं न कहीं पीयूष गोयल जी ने वो एस्टैब्लिश किया होगा। अगर नहीं किया है तो दे शुड ट्राई टू डू दैट, फिर वो सारी डील्स होंगी। और डील्स का भारत को इतनी ज़रूरत नहीं है अमेरिका से। अमेरिकन बिल्कुल, कॉर्पोरेशन भारत को अपने डील। अपने जो ऑप्शंस हैं उनको डाइवर्सिफ़ाई कर रहा है ऑलरेडी और भारत पे उतना असर नहीं पड़ेगा। ऑफ़ कोर्स कुछ महीनों के लिए हम कह सकते हैं बट वो कवर अप हो सकता है, मैनेजेबल है। लेकिन आदित्य जी जो एक बात हम प्रेज़िडेंट ट्रम्प और जो प्रधानमंत्री मोदी के को लेकर जो हमेशा से कहा जाता था मोदी ट्रम्प डिप्लोमेसी या उनकी जो पर्सनल केमिस्ट्री है, उसको लेकर बड़ी चर्चाएँ होती थी। कहीं न कहीं आज जो प्रेज़िडेंट ट्रम्प हैं, उस पर्सनल केमिस्ट्री का कहीं न कहीं मिसयूज़ करते नज़र आ रहे हैं। वो कहीं न कहीं एक स्ट्रैटेजिक फ्रिक्शन में बदलने की यहाँ पर हमें वो बदलता हुआ नज़र आ रहा है। जिस तरह से वो बात करते हैं, एक प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। आपको लग रहा है ऐसा कुछ? देखिए जब प्रधानमंत्री मोदी यूएस आए थे शुरू में ट्रम्प से मिलने के लिए, फरवरी में आए थे, मार्च में आए थे, वो बहुत ही अनकंफर्टेबल थे। आपने देखा होगा उनका बॉडी लैंग्वेज। और वो बिहाइंड द सीन क्या बातें हुई होंगी पता नहीं। हुँ, बिहाइंड द सीन क्या बातें होंगी पता नहीं, क्योंकि उसके बाद से प्रधानमंत्री कभी मिले नहीं। 4 बार बुलाया, कनाडा हुआ, फिर पीस के दोहा में हुआ, फिर अभी मलेशिया हुआ, प्रधानमंत्री मिले नहीं उसके बाद कभी भी। और G20 से ही बुलाया था, वो भी नहीं मिले। हुँ। फिर 4 सेशन नहीं मिले। इसका मतलब कि वो पर्सनल केमिस्ट्री अभी सिर्फ एक्स पे है, पर्सनली नहीं है। और सपोज करो पुतिन भी ऐसे मिलते तो प्रधानमंत्री मोदी हमेशा पुतिन से मिलने जाते। और ट्रम्प को मालूम है कि पुतिन आने वाले हैं इंडिया, और भारत अभी और भी डील साइन करने वाला है रशिया के साथ। हो सकता है कि तेजस का इंजन के ऊपर भी कुछ साइन हो टेस्टिंग के लिए, या फिर कुछ और उसके अंदर साइन हो। तो द थिंग इज, अभी भारत बिल्कुल भी रिलाय नहीं कर सकता, एटलीस्ट इस एडमिनिस्ट्रेशन में रिलाय नहीं कर सकता। नेक्स्ट की बात कर सकता है भारत, बट नॉट इन दिस एडमिनिस्ट्रेशन। दिस एडमिनिस्ट्रेशन जो काम कर रहे हैं अपने लोगों के विरुद्ध, दैट इज टू कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड। तो इसलिए रिस्क ज़्यादा है और अपॉर्चुनिटीज कम है। तो जी। इसलिए आई थिंक इट इज सेफ टू से कि भारत को डिस्टेंस बनाना ही अच्छा है। लेकिन आदित्य जी क्योंकि हम देख रहे हैं कि यही सेम लड़ाई चाइना के साथ भी हो और चाइना को और बड़े थ्रेट के रूप में अमेरिका देखता है। भारत भी है लेकिन भारत को शायद वो थोड़ा और समय लगेगा उतना बड़ा थ्रेट बनने के लिए यूएस हालाँकि है, वो अभी समझ में भी आ रहा है। लेकिन क्या ये ट्रेड डील और ये जो प्रेशर भारत पे बनाया जा रहा है और एक नैरेटिव बिल्डिंग हो रही है कि ट्रेड डील हो गई है, क्या ये चाइना को भी आइसोलेट करने की एक कोशिश है, जो भारत से चाहता है अमेरिका कि वो हमें चाइना को काउंटर करने में हमारे हमारे काम आए और उनके लिए हम जानते भी हैं कि बहुत ज़रूरी है भारत के साथ रिश्ते बहाल करना। देखिए, चाइना अमेरिका के लिए थ्रेट नहीं है, ये मार्केटिंग है। और चाइना के लिए मेन थ्रेट है रशिया, सॉरी अमेरिका के लिए मेन थ्रेट है रशिया मिलिटरी। और मॉरली मेन थ्रेट है इंडिया। चाइना इज नॉट ए थ्रेट, नाइदर मिलिटरीली नॉर मॉरली। क्योंकि चाइनीज एडवर्टाइजमेंट्स मिलिट्री में बहुत होते हैं, लेकिन दुनिया ने देखा है कि भारतीय सोल्जर के हाथों पिट जाते हैं वो बुरी तरह, इतनी तैयारी करने के बाद। दे लेकिन केम आदित्य जी जो वेरी। अभी साउथ चाइना सी के इंसिडेंट की आप बात कर रहे थे, चॉपर और जो सब कुछ वो हुआ था, तो कहीं न कहीं चाइनीज़ टेक्नोलॉजी के सामने अमेरिकन टेक्नोलॉजी फीकी तो पड़ रही है। देखिए, चाइनीज सदर्न जो मलय, उसको मलय सागर बोलते हैं संस्कृत में। तो हाँ, मलय सागर में जो जो इंसिडेंट हुआ, उसमें अमेरिकन टेक्निकल फॉल्ट्स भी हैं, और प्लस चाइना का ओवर बियरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वॉरफेयर भी, ओवर बियरिंग। उनके बहुत सारे रडार्स हैं वहाँ पे, स्पार्टली आइलैंड्स में हैं। बट इट कैन नॉट बी रूल्ड, क्योंकि क्या अमेरिका के पास जैमिंग नहीं है। अमेरिका हैज द बेस्ट जैमिंग इन द वर्ल्ड। तो ये इट वाज अ टेक्निकल एरर। जो भी इंसिडेंट हुआ वहाँ पे, 2 प्लेन गिरे, एक हेलीकॉप्टर और दिस थिंग, विद इन अ स्पैन ऑफ फ्यू मिनट्स। तो इसका मतलब ये टेक्निकल एरर है, मेंटेनेंस का एरर है।
और उनके शिप का एरर है कि दे वर नॉट एबल टू डिफ्यूज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस देयर, मतलब जो उनके रडार्स हैं एंड सैटेलाइट का जो इंटीग्रेटेड सिस्टम है उसको, भारतीय नेवी शिप्स भी उधर जाते हैं, नथिंग हैपेंस। भारतीय नेवी शिप टर्की के पास में गए, टर्की में बिजली चली गई अंकारा। जस्ट इमेजिन द पावर ऑफ इंडियन काउंटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वॉरफेयर। सो इट डजंट शो चाइना बैड, क्योंकि ये इंटेलिजेंस है सारा गेम। इट शोज अमेरिका बैड। आप पहले गिरा के हूथी के सामने, अब इधर आप गिरा के आए दो, तो दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं, सॉरी अबाउट दैट, कॉल आ गया था फोन पे। नहीं, सो दी कोई बात नहीं। व्हाट दे आर ट्राइंग टू से, आप दिखाना चाहते हो कि यू आर द मोस्ट एडवांस कंट्री इन द वर्ल्ड, और सो उस पर चाइना पे आप ब्लेम नहीं डाल सकते। सो यू हैव टू रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन एसेट्स, दूसरे के एसेट्स तो नहीं है वो। तो चाइना उनके लिए बिल्कुल भी थ्रेट नहीं है, बिकॉज चाइना, उनको मालूम है चाइना के 300 बिलियन डॉलर्स अ मंथ विल बी अफेक्टेड फॉर चाइना, विच इज इंपॉर्टेंट फॉर चाइना, विच इज 3.6 बिलियन डॉलर्स अ ईयर अप्रोक्सीमेटली। लेकिन और अमेरिकन चाइनीज एक्सपोर्ट्स टू अमेरिका आर जस्ट 2.4% ऑफ द जीडीपी, उसका भी बहुत कम है। तो मेन थ्रेट इज इंडिया, नॉट चाइना, कभी भी बोले। तो अगर इंडिया थ्रेट नहीं होता तो आप इतने गेम क्यों खेलते बांग्लादेश से? उनको लगता है कि इंडियन झुक जाएंगे, उनको लगता है कि इंडियन झुक जाएंगे, बात मान लेंगे। उनको लगता है कि बांग्लादेशी पाकिस्तानी जैसे ही हैं इंडियंस, क्योंकि ये सब पढ़ा है उन्होंने पाकिस्तान से। तो मेजर प्रॉब्लम आज अमेरिका की है कि वो पाकिस्तानी दिमाग से चल रहा है, एंड कूडोज टू पाकिस्तान टू कंट्रोल अमेरिका टुडे, एक्सेप्ट पाकिस्तान दे कंट्रोलिंग अमेरिका। आपने एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव दे दिया पूरे इस उस पे। और मतलब मुझे तो समझ में आया जैसे इमरान खान वाले मुवक्किल अब डोनाल्ड ट्रंप के पास हैं, फिलहाल वो उनके काम आ रहे हैं। लेकिन आदित्य जी, अगर हम इस वक्त बात करें, जब ये सारा कुछ चल रहा है, भारत ने अपने हितों को प्राथमिकता दी हुई है, आपको क्या लग रहा है कि इसी तरह से भारत को अमेरिका का दबाव और जो भी प्रेशर है या अमेरिका की नाराजगी, उस सबको पीछे छोड़ते हुए इसी तरह से अपनी जो प्राथमिकताएं हैं, जो या हित हैं, उनको प्राथमिकता देते हुए इसी तरह से बना रहना चाहिए, और साथ ही जो ग्लोबल साउथ का लीडर भारत माना जाता है, यूएस के प्रेशर के आगे झुकेगा? देखिए, भारत कभी भी यूएस प्रेशर के आगे कभी नहीं झुका। 71 में भी नहीं झुका, 65 में भी नहीं झुका, 62 में भी नहीं झुका, 47 में भी झुका। अब तो कोई हुँ, सवाल ही नहीं उठता। हुँ, अब अमेरिका को भारत के सामने झुकना पड़ेगा, और भारत दिखा रहा है डेस्परेशन। हुँ, अमेरिका की हुँ, डेस्परेशन दिख रही है इसमें। हुँ, तो हुँ, वो समय चला गया, पुराना वाला समय चला गया हुँ, इसमें। सो मुझे तो हुँ, ऐसा लगता है कि थोड़े सालों में, अभी ट्रम्प थोड़े दिनों में आके बोलने वाले हैं, 6 महीने में, कि हुँ, भारत तुम्हें जो करना है करो मेरे साथ, मैं 0% करने वाला हूं, ऐसा करने वाले हैं। बिकॉज चाइना का जो एटीट्यूड है इज गेटिंग हार्डनिंग टुवर्ड्स अमेरिका। चाइना हमारे जैसे ही देश है, धार्मिक देश ही है एक तरीके से। कम्युनिस्ट पार्टी उसको रूल कर रही है, बट अदरवाइज इट इज अ धार्मिक कंट्री। हुँ, और चाइना के साथ ऐसा है कि वंस दे टेक अ डिसीजन, वो इमोशनल होते हैं, वो उसी के साथ रहते हैं जिनसे उनको लॉन्ग टर्म फायदा दिखता है। पाकिस्तान को उन्होंने टेस्ट कर लिया, पाकिस्तान इज नॉट ए फ्रेंड फॉर चाइना। भारत के साथ दे नो रिलायबल पीपल, एंड चाइनीज ऑल्सो नो कि दे आर अनरिलायबल। तो वो अमेरिका के विरुद्ध भी ऐसे ही कुछ पॉलिसी स्टैंड लेने वाले हैं परमानेंट, कि अमेरिका इज एन एनिमी कंट्री, फिर कुछ भी हो जाए अमेरिका में, दे डोंट केयर। वो स्टेज आने वाली है। तो चाइना और अमेरिका का रिलेशंस खराब होगा फ्यूचर में। भारत का और अमेरिका का रिलेशंस अच्छा होगा इन टर्म्स ऑफ कि भारत को मोर कंट्रोल मिलेगा अमेरिकन इकोनॉमी। अगर अमेरिका को कंट्रोल करना है तो अमेरिका की सप्लाई लाइंस कंट्रोल करनी पड़ेंगी भारत को, और उसमें भारत विल बी सक्सेसफुल। क्योंकि जिस तरह का मैं देख रहा हूँ टेक्नोलॉजी का और मूवमेंट जो भारत की तरफ हो रहा है, क्योंकि अमेरिका इंक इज टेक्नोलॉजी ओनली, नथिंग एल्स। वो टेक्नोलॉजी ही है सिर्फ, उसमें कुछ और है उधर है नहीं। नेचुरल रिसोर्सेज तो है नहीं। जैसे एक छोटी सी कंट्री है कॉन्गो, कॉन्गो 80% ऑफ यूरेनियम सप्लाई करता है अमेरिकन न्यूक्लियर की पावर की, 80%। कोबाल्ट का 60% रिसोर्सेज, इतना रिच कंट्री, उसको अमेरिका सालों से लूट रहा है और लोग गरीब है।
पूरी कॉन्गो और रवांडा की लड़ाई वाज़ क्रिएटेड बाय द अमेरिका और इन्होंने जाके बोला कि मैंने पीस करा दी। नहीं, आपने रवांडा के को पैसे देके थोड़े दिनों के लिए बाउंड्री खींचा है, लेकिन वो दोनों कंट्रीज इवेंचुअली यूनाइट होंगी इन द फ्यूचर। तो वो पाकिस्तान और भारत वाला हिसाब है कि पाकिस्तान को प्रमोट किया टू ट्रबल इंडिया इन द नेम ऑफ रिलीजन और उसी तरह से फैनेटिसिज्म बढ़ाया उन्होंने उस देश में। अब वो ही उसको खा जाएगा और भारत भी मारेगा। तो उसमें पाकिस्तान की पिटाई इज इंडियाज आंसर टू अमेरिका, तो इसलिए पिटाई जरूर होगी। तो मतलब ये कहें कि भारत अमेरिका के किसी भी प्रेशर के आगे नहीं झुकने वाला है और सवाल ही जो नहीं होता। डील है फिलहाल होती हुई नज़र नहीं आ रही है जो प्रेसिडेंट ट्रम्प बोल रहे हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प जो बोलते हैं, लिखते हैं, उस पर अब किसी का विश्वास नहीं रहा है, इनफैक्ट इंक्लूडिंग अमेरिकन्स, क्योंकि वो भी उनसे परेशान है, कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं और जो नुकसान या फिर जो डैमेज प्रेसिडेंट ट्रम्प ने फिलहाल यूएस को दिया है, वो मुझे लगता है कि उसको बहुत साल लगेंगे उस पूरे डैमेज को undo करने में। देखिए आदित्य जी। डील तो थोड़ी सी देयर विल बी सम कंसेशंस, हुँ, लेकिन जिस तरह की डील की पहले बात की जा रही थी वो नहीं हुँ, होने वाली। ओके। आदित्य जी, धन्यवाद आपका हमारे साथ ऐसे हम थैंक यू, चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, थैंक जय यू, भारत। नमस्कार, जय हिंद।